Assalamu alaikum students, class 7. Chapter name is Financial Arithmetic. As you remember, in our previous lecture, we had discussed about some business terms, sale price, cost price, and how to find profit and loss. In this exercise, we are going to discuss similar terms regarding business now. MP means mark price, the price which is marked on the top of anything. For example, if you buy a calculator and the written price is 400, it is printed on it, so that means that is the mark price. Selling price, SP, it is the price at which this thing is sold. Discount, it is a reduction on the mark price. As I earlier said कि एक कैलकुलेटर है, उसके ऊपर 400 प्राइस लिखी हुई है, लेकिन आप उसको 300 में परचेज करते हैं, तो वो जो 300 है वो उसमें 400 में से 300 माइनस करें तो 100 आपको क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है. तो इस एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्काउंट. पिछली एक्सरसाइज में हमने लॉस और प्रॉफिट को डिस्कस किया था. इस एक्सरसाइज में हम मार्क प्राइस, सेल प्राइस एंड डिस्काउंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज डिस्काउंट डिपेंड्स अपॉन मार्क प्राइस एंड द सेल प्राइस. तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इनटू 100. These are the two formulas which we are going to use in our exercise 2. 7b. In exercise 7b, as you can see, question number 1, it's a table in which cost price, selling price, profit and profit percentage is in this is your previous practice. This you have to do yourself, in which we have to find out sometimes we have to find out the profit, sometimes we have to find out the sale price, sometimes we have to find out the cost price. So this is your you have to do it yourself, and we'll discuss it later. I'm coming to the question number 2. If the mark price of an article is rupees 400 and it is sold at a discount of 10%, find the net selling price of the article. क्या कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल को उसके ऊपर 400 लिखा हुआ है और उसको 10% डिस्काउंट में बेचा है, यानी कम की है 10%, तो वो उस चीज़ को कितने की बेचेगा. मार्क प्राइस 400, डिस्काउंट 10%, सेल प्राइस निकालनी है. हम सपोज कर लेंगे कि यूटिलिटी मेथड है हमारे पास कि मार्क प्राइस 100 है तो सेल प्राइस 90 हो जाएगी, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया 10 का, 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं. अगर एमपी मार्क प्राइस 1 है तो 90 ओवर 100 आ जाएगा, और अगर वो 400 है तो 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 400, ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 4 9 36, तो वो 36 रुपीज़ की बेचेगा. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि जी मार्क प्राइस 100 रुपये के, सेल किया है 100 का 900 की, डिस्काउंट निकालें और डिस्काउंट परसेंटेज निकालें. तो डिस्काउंट परसेंट, पहले तो डिस्काउंट निकालेंगे, 1000 में से 900 माइनस किया 100 आ गया,
परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, तो 100/1000 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, 1 ज़ीरो ऊपर वाले से, तो 10% आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 450 रुपीज़ आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द लिस्ट प्राइस। अब मार्क प्राइस निकालनी है, तो पहले हम कहेंगे कि 90 रुपीज़ का है, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो सेल प्राइस 90 की है, मार्क प्राइस 100 की होगी। इसी तरह ये आ जाएगा 100/90 और सेल प्राइस 450 की है, 100/90 मल्टीप्लाई बाय 450, ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 500 रुपीज़ आ जाएगा। और ये आपकी 7B एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है, किसको डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि इसको सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस about income tax and property tax, and even in the last exercise we will discuss about the simple interest and the compound interest which we get from the bank when we keep some amount in the bank. After some period, specified period, we get some interest on it. We are going to calculate that time period also. So for the meantime, you go through these two exercises. Inshallah by tomorrow you will receive other 2 lectures in which we will be going to discuss about the property tax, how the property tax or wealth tax or income taxes are calculated. We will tell you the formula. And also we are going to discuss how to calculate the simple interest of an amount. For example, if you have 1000 rupees in the bank, how to calculate the time period or the ratio, or how to calculate the simple interest of that amount which you have kept in the bank for a certain period of time.